हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपी चौधरी क्लासेस। मैं हूं सीपी चौधरी और लेके आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, आओ दिखा दो। आज के वीडियो में हम बात करें बेटा मोशन का एक और टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। राइट, एनसीईआरटी की बुक में जो नाम दिया हुआ है इसका वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, जिसको कहते हैं हम एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। बड़ा कॉमन सा वर्ड है। आप जब स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या कोई और चला रहा हो तो कहते हैं एक्सीलेटर दे, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर खींच। राइट, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक एक्सीलेटर होता है, राइट साइड में आपके जो हैंडल होता है उस साइड में आपका एक एक्सीलेटर होता है, जिससे आप खींचने पर आपकी स्पीड कम या ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप उसको जितना ज्यादा ऐसे करके करेंगे तो क्या होगा, वो आपकी स्पीड पकड़ जाएगी गाड़ी। राइट, एक्सीलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या? यहाँ वेलोसिटी मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? मैंने कहा था ना आपसे स्पीड और वेलोसिटी, तो अब स्पीड और वेलोसिटी का मतलब एक ही है यहाँ से। राइट, तो मैं वेलोसिटी की बात करूंगा मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। तो चलो, जो वेलोसिटी चेंज होने का रेट है मतलब स्पीड चेंज होना, या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, राइट, वो कहलाता है एक्सीलरेशन। मान लो आप अभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, राइट, फिर आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया 30 किलोमीटर पर आवर की होगी, फिर 40 पे गई, फिर 50 पे गई, फिर 60 पे गई। कहते हैं ना 80 की स्पीड पे जा रहा है, 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, राइट। तो एक्सीलरेशन इंक्रीज होना और एक्सीलरेशन डिक्रीज होना, जब आपको गाड़ी रोकनी होती है तो आपका एक्सीलरेशन क्या है, धीरे 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 कम होता जाता है, स्पीड कम होती चली जाती है, राइट, दैट इज एक्सीलरेशन। तो चलो आज इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के ऊपर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, राइट। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि एक्सीलरेशन का मतलब, पहला पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दूसरा मैं बताना चाहता हूं आपको, वो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? क्या होती है? अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। सो एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। देन नेक्स्ट थिंग मुझे जो आपको बतानी है वो है इसकी एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट होती है एक्सीलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना ऑलवेज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड पावर लगा दो -2। अगर ये स्लैश नहीं लगाना है तो पावर को क्या कर दो, -3 कर दो। दोनों एक ही बात है, राइट, ओके। और नेक्स्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है वो है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला है बेटा इसका A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, राइट। क्या मतलब है इनका? मैं बताता हूँ मतलब यहाँ बताता हूँ आपको। वेयर A इक्वल टू एक्सीलरेशन, V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड U इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और T इक्वल टू टाइम, राइट। तो आपको पता है कि वेलोसिटी हमेशा, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो याद रखना, और दूसरी इसकी किलोमीटर पर आवर भी होती है वेलोसिटी की। आपको हमेशा मीटर पर सेकंड में ही लेना है, इसको किलोमीटर पर आवर में नहीं लेना है। ऑलवेज किस में लेना है? मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखना, कभी कभी सवाल में किलोमीटर पर आवर में दे रखी होगी आपको स्पीड, राइट। तो अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है आपको, तो आपको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में उसे कन्वर्ट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इसका जो आंसर निकालना है वो किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकालना है। तो उसको निकालने के लिए दोनों का मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है। अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है आपको, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो क्या करो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड बन जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, फिर
ए का मतलब एक्सेलरेशन, बी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है, और टी का मतलब टाइम। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? सेकंड में होगा। किसमें होगा टाइम? सेकंड में। अगर किसी और में दे रखा है आपको तो आपको उसे सेकंड में चेंज कर लेना है। समझ में आ गई बात? अच्छा चलो अगली चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, राइट? चलो बात करते हैं इसके बारे में। देखो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि अभी क्या स्पीड है, राइट नाउ, राइट? और आपको एक टाइम पीरियड के बाद पूछा जाए, जैसे मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मैंने आपसे पूछा कि मान लो कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभी कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहा है, राइट? और आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इसकी जो स्पीड हो गई, स्पीड इसकी हो गई कितनी? मान लो अब ये जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। सही है? किस पे जा रहा है? 80 किलोमीटर। पहले इसकी स्पीड क्या थी? जो इनिशियल स्पीड थी उसकी, यानी 5 सेकंड से पहले जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की थी, और 5 सेकंड के बाद की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, राइट? तो ये टाइम से पहले की जो स्पीड होती है वो इनिशियल होती है, और टाइम के बाद की जो स्पीड होती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है। समझ में आ गई बात? इनिशियल किसकी होगी? इनिशियल जो टाइम से पहले, मतलब अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां से टाइम स्टार्ट हुआ 5 सेकंड का, और 5 सेकंड के बाद की स्पीड है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुई, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब खड़ी हुई है, कोई ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, राइट? या कोई कार है पार्किंग में खड़ी हुई है, कोई भी चीज, अगर कोई चीज स्टेशनरी पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करती है, स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट, स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से मूव करना चालू करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। क्या होती है? हमेशा जीरो, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही थी। जो मूव ही नहीं कर रही थी तो उसकी स्पीड कैसे होगी? वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड। तो जो चीज खड़ी है उसकी स्पीड क्या होगी बताओ जरा? है स्पीड तो उसकी होगी ना जो मूव कर रही है, तब स्पीड। अगर कोई चीज खड़ी हुई है तो उसकी तो स्पीड क्या कहेंगे हम? ये तो खड़ी है, स्पीड का है इसमें, तो राइट ऐसी कंडीशन में क्या होगी? वो जीरो होगी। समझ में आ रही बात? तो कोई चीज अगर रेस्ट से या स्टेशनरी पोजीशन से मूव करना चालू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी? जीरो, राइट? और कोई ऑब्जेक्ट मान लो चल के आ रही है, मान लो एक ट्रेन आ रही है चल के, उसने कहा कि एक ट्रेन जो है, मान लो एक ट्रेन की चल रही है, स्पीड है उसकी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है, मान लो एक ट्रेन, ठीक है? और आफ्टर 10 सेकेंड ये जो है आके प्लेटफॉर्म पे रुक गई। 10 सेकंड बाद क्या हुआ? ये प्लेटफॉर्म पे आके रुक गई। समझ में आ रही बात? तो 10 सेकंड के बाद क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? अब ये किस में आ गई है? स्टेशनरी पोजीशन में आ गई है। क्या आ गई? रुक गई, आके खड़ी हो गई स्टेशन में, मतलब खत्म। स्पीड क्या हो चुकी है उसकी? जीरो। तो कैसी, कौन सी स्पीड होगी? इनिशियल या फाइनल? तो देखो इनिशियल तो ये है, टाइम के बाद वाली फाइनल होती है। आफ्टर 10 सेकंड क्या हुआ? रुक गई, तो वो क्या होगी आपकी फाइनल जो होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। v इक्वल टू क्या होगा? जीरो, क्योंकि 10 सेकंड के बाद आके रुकी और बाद वाली वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है, राइट? और पहले वाली कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी। याद रहेगा? चलो ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मुझे जो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बतानी थी, राइट? अभी देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को दो टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एक सेकंड में अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है, मान के चलो आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहे हो, या आप मान के चलिए कि हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 सेकंड में 0 किलोमीटर,
राइट। फिर 1 सेकेंड में हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच गई, 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर 2 सेकेंड में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई। फिर 3 सेकेंड में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई। ऐसे देखो एक एक सेकेंड बढ़ रहा है, एक एक किलोमीटर बढ़ रहा है, राइट। तो इक्वल इंटरवल, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बढ़ना चाहिए, ऐसे भी हो सकता था 1 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई, 2 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई, या ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो देखो हर एक सेकंड में जितना चेंज हुआ, 0 से 1 में 10 किलोमीटर का चेंज हुआ, 1 से 2 में 1 सेकंड का चेंज हुआ, यहाँ भी 10 किलोमीटर का चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर का 1 सेकंड का चेंज हुआ, यहाँ भी 10 किलोमीटर का चेंज हुआ। तो मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल मतलब 0 सेकंड में 0 की स्पीड थी, 1 सेकंड में मान लो 5 की स्पीड पे पहुंच गई, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 7 की स्पीड पे पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, ये 10 की स्पीड पे पहुंची। तो देखो क्या हुआ, 0 पे 0, 0 से 1 सेकंड का फर्क आया या 5 किलोमीटर का फर्क आया वेलोसिटी में। अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना फर्क आया, 2 किलोमीटर का फर्क आया, राइट। सेकंड 1 इंक्रीज हो गया लेकिन वेलोसिटी 2 किलोमीटर इंक्रीज हुई। थर्ड सेकंड में कितना आया, 2 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ। तो देखो इंटरवल, टाइम इंटरवल तो इक्वल इंक्रीज हो रहा है 1 1 सेकंड, राइट, लेकिन वेलोसिटी हमारी कैसी हो रही है, अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। पहले सेकंड में 5 किलोमीटर से हुई, दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर से हुई, तीसरे सेकंड में 3 किलोमीटर से हुई। तो ये कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा इंडिया।